Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the BPSC teacher and 8th पे कमीशन। बिहार में जो BPSC द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं, चाहे वो TRE 1 और TRE 2 के हैं या फिर जो TRE 3 के शिक्षकों की अभी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, क्या उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह प्रश्न इसलिए भी जरूरी है क्योंकि BPSC द्वारा जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा तो प्राप्त है, लेकिन उनको ग्रेड पे का लाभ नहीं मिलता है, ना ही उनका कोई पे लेवल है। ऐसे में जो है मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि क्यों BPSC शिक्षकों को भी 8वें पे कमीशन का लाभ मिलेगा, और प्रमाण सहित जो है इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। क्यों मिलेगा और कितना जो है 8वें वेतन आयोग के बाद अनुमानित सैलरी हो सकती है, PRT हो या फिर 6 to 8 हो, 9 10th हो या फिर 11 12th हो, सभी चीज़ों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी प्रश्न है या फिर सुझाव है तो आप अपना सुझाव कमेंट में या फिर टेलीग्राम पर जुड़कर भी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो देखिए, जो प्रश्न है, जो लोग कहते हैं कि नहीं मिलेगा, उनका ये दावा है कि जो BPSC टीचर है उनका कोई पे लेवल नहीं है, उनको ग्रेड पे का लाभ नहीं मिलता है, इसलिए जो है पे कमीशन मिलने में जो है मुश्किलें होंगी। लेकिन आपने देखा होगा विधानसभा में भी जो है शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के द्वारा ये कहा गया कि 7वें पे कमीशन का लाभ तो अभी BPSC टीचर को देने का कोई भी उनका प्लान नहीं है, लेकिन 8वें पे कमीशन में जो है मिलना है। अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, उसके लिए आपको ये जो पहला पॉइंट है उसको समझिए। ऑल अलाउंस एंड DA एज पर द 7th CPC रिकमेंडेशन। जितने भी BPSC शिक्षक हैं, चाहे PRT के हैं, 6 to 8 के हैं, TGT या PGT के हैं, उनको जो भी अलाउंसेस, चाहे वह HRA हो या फिर डियरनेस अलाउंस हो, ये जो मिलता है वह 7वें पे कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर ही मिलता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि पे लेवल और ग्रेड पे नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनको अलाउंस और DA मिल रहा है वो 7वें पे कमीशन के आधार पर ही है। और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, जब बिहार में जब 7वां पे कमीशन लगा था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पे कमीशन लागू किया, उसी के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से, यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से 24 मई 2017 को जो है ये पे कमीशन का लाभ देने के लिए पत्र जारी किया गया था। रिवीजन ऑफ द पे स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय विथ अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016। इसमें देखिए 3 शेड्यूल है, मैं आपको एक बार पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन केयरफुली कंसिडरेशन टू द रिकमेंडेशन ऑफ द पे कमीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। कहने का मतलब है कि जो राज्य सरकार है वह अपने राज्य कर्मचारियों, अब राज्यकर्मी में BPSC शिक्षक भी आते हैं, एंड हैव डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द लेवल बेस्ड न्यू रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर। नया पे स्ट्रक्चर उन्होंने शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 घोषित किया था। अब ये जो शेड्यूल 1, 2, 3 है वो क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए 77 पेज का ये पूरा पत्र है, इसका PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मेन जो पॉइंट है वो आपको बताता हूँ। शेड्यूल 1 में जो है इसमें जो रिकमेंडेशन किया गया था पे लेवल वो था। शेड्यूल 2 में भी जो है पे बैंड और पे लेवल को ही दिखाया गया था, लेकिन जो शेड्यूल 3 था वह आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें पूरा समरी ऑफ पोस्ट वाइज रिकमेंडेशन, जितने भी बिहार में राज्यकर्मी हैं उनका पोस्ट सहित यहाँ पर बताया गया था कि 7वें पे कमीशन के बाद इनका पे लेवल क्या होगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, चाहे इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क हो, हेड क्लर्क हो, ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो, या फिर देखिए ट्रेंड या अनट्रेंड टीचर हो, सभी का पोस्ट वाइज यहाँ पर जानकारी दी गई थी। तो सिंपल सा जब 8वां पे कमीशन लागू होगा तो जो BPSC शिक्षक हैं वह भी राज्यकर्मी का लाभ उनको मिलता है, चाहे वह विशेष शिक्षक हो या BPSC शिक्षक, उनका भी पोस्ट वाइज इसमें रिकमेंडेशन किया जाना है। तो जितने भी शिक्षक जिनका प्रश्न रहता है कि क्या 8वें पे कमीशन का लाभ मिलेगा, यस, BPSC टीचर विल ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम 8th पे कमीशन। अब जो है ये पे कमीशन में कितना लाभ मिलेगा, क्या हो सकता है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए 8वें पे कमीशन के लिए 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। वो है आपका फिटमेंट फैक्टर,
सैलरी इंक्रीमेंट परसेंटेज और डियरनेस अलाउंस, यह किस आधार पर बता रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो है हम 7वें पे कमीशन में लेकर चलते हैं। जब 1 जनवरी 2016 से जो है आपका 7वां पे कमीशन लगा था, तो उस समय जो है फिटमेंट फैक्टर जो मांग की गई थी वो 3.57 मांग की गई थी, जबकि मिला कितना था 2.57 फिटमेंट फैक्टर। इसी के आधार पर जो आपका छठा पे कमीशन था तो 7,000 न्यूनतम वेतनमान था और फिटमेंट फैक्टर 2.57 7वें पे कमीशन में हो गया तो न्यूनतम वेतनमान आपका हो गया 18,000 रुपये। अभी जो है 7वें पे कमीशन के आधार पर जो वेतन मिलता है और न्यूनतम वेतनमान है 18,000। और सैलरी इंक्रीमेंट जो 7वें पे कमीशन में दिया गया था वो दिया गया था 14.29%। और डियरनेस अलाउंस जो था 7वें पे कमीशन के समय वह 125% था। तो अब जो है 8वें पे कमीशन में आपका फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है, सैलरी इंक्रीमेंट परसेंटेज क्या हो सकता है और डियरनेस अलाउंस वर्तमान में जब 1 जनवरी 2026 को लागू होगा वह कितना हो सकता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए जो फिटमेंट फैक्टर है जो मांग की जा रही है वो 2.86% की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 होना चाहिए। पिछली बार जो मांग की गई थी वह 3.57 लेकिन मिला था 2.57, लेकिन अभी जो है मांग की गई है 2.86, जबकि उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार के द्वारा जो है 2.25 तो आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। अब यहाँ पर जो प्रश्न आता है कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, तो देखिए फिटमेंट फैक्टर के लिए जो है दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो है आपका सैलरी का जो वेतन वृद्धि का परसेंटेज जो सरकार देती है पे कमीशन के समय, और दूसरा उस समय जो है आपका महंगाई भत्ता कितना होता है। जब 7वें पे कमीशन में आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था तब आपका जो है डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता था वो 125% था और आपका बेसिक पे को मर्ज कर दिया गया। तो बेसिक पे का 100% और डियरनेस अलाउंस 125% को जब मर्ज कर दिया गया तो ये 2.25 हो गया आपका फिटमेंट फैक्टर। इसमें सरकार ने जो है 14.29% का जो है इंक्रीमेंट का लाभ दिया है। तो जब सरकार ने 14.29% का जो है यहाँ पर वेतन में वृद्धि दिया तो आपका जो नया फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.25 से बढ़कर 2.57 हो गया था। तो अगर आप 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर की बात कीजिएगा तो अभी वर्तमान में जो है आपका डियरनेस अलाउंस कितना है 53% है। और अभी जो है 1 जनवरी 2025 से 3% का जो है डीए बढ़ जाएगा। अगर 3% डीए अभी बढ़ता है, 1 जुलाई 25 में 3% बढ़ता है और 1 जनवरी 2026 में 3 यानी 9% और देख लीजिए मिनिमम, तो यानी 62 से 63% जो है आपका डियरनेस अलाउंस हो जाएगा जब आपका 8वां पे कमीशन लागू होगा 1 जनवरी 2026 को। तो जो 8वां पे कमीशन होगा तब आपका डियरनेस अलाउंस लगभग 62 से 53% जो है मिनिमम रहने वाला है। और फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है 2.87। तो अगर 100% आपका बेसिक पे मर्ज हो जाएगा, डियरनेस अलाउंस जो है वह 62 to 63% मर्ज हो जाएगा। तो अगर आप कुल मिलाकर देखिएगा तो लगभग, और इसमें सरकार जो है इंक्रीमेंट परसेंटेज कितना देती है उसके आधार पर जो है आपका 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होगा। हालांकि मांग की गई है 2.86, लेकिन जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार जो है वो 2.25 के आसपास जो है आपका फिटमेंट फैक्टर दे सकती है। तो अगर आपका जो 8वें पे कमीशन का जो है फिटमेंट फैक्टर 2.25 रहेगा तो बीपीएससी शिक्षकों का नया वेतनमान कितना हो सकता है। तो न्यूनतम वेतन जो है वो बीपीएससी शिक्षकों का 2.25 फिटमेंट फैक्टर पर जो है 25,000 को अगर 2.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 56,250 जो है पीआरटी का, 6 to 8 का जो है वो 63,000, टीजीटी का जो है 69,750, पीजीटी का जो है 72,000। अब यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है क्या इतना ज़्यादा सैलरी आपका बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना हुआ, आपका बेसिक पे तो यहाँ पर इतना बढ़ जाएगा, लेकिन जो आपको वर्तमान में डीए मिल रहा है वह उस समय 2 से 3% कर दिया जाएगा। तो जहाँ तक है, अगर आप पूरा ओवरऑल देखिएगा तो लगभग आपके वेतन में जो है 10 से 12,000 का जो है फर्क पड़ने वाला है। हालांकि अगर यहाँ पर देखिएगा तो आप सीधे कहिएगा 25,000 से सीधे 56, 31, 32,000, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आपका डीए जो है वो रिड्यूस हो जाता है, एचआरए का जो दर है वह भी उसको भी कम कर दिया जाता है। इसीलिए पे कमीशन में जो है लगभग आपको 10 से 12,000 का ही फर्क होता है, उससे ज़्यादा का फर्क नहीं मिलता है। फिर भी अगर 10 से 12,000 जो है अगर आपका पे कमीशन मिलता है तो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी सौगात कही जा सकती है। तो ये थी पूरी जानकारी। अभी भी आपका कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।